Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture with a new chapter. So हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है और आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर अकाउंट ऑफ ओवरहेड फॉर सेम 3 स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर दीजिए बिकॉज वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। और आज हमारा जो अकाउंट ओवरहेड का लेक्चर नंबर 1 है, तो बहुत ही डेप्थ में मैं इंट्रोडक्शन हमेशा करवाता हूँ। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जैसे कि आगे के सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भले वीडियो 25 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, मेरे नॉर्मली इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर्स है वो 40 से 50 मिनट्स तक चले ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उसे बहुत ही अच्छे से डीप में समझाता हूँ और उसके बाद वाले लेक्चर्स है वो अच्छे से मतलब नॉर्मली जो एवरेज 20-25 मिनट के होते हैं वही होते हैं। तो बस मेरा रिक्वेस्ट इंटेंशन आप मेरा ये समझाने का ये है कि आप इसे स्किप मत करिए, आप अच्छे से इंट्रोडक्शन देखिए और पूरा बेसिक जो है वो क्लियर करिए। क्लियर? तो अगेन आपने चैनल वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए क्योंकि वहां पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंट ऑफ ओवरहेड। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो मैंने आपसे कहा इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा। तो देखो, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। देखो ये जो ओवरहेड वाला चैप्टर है ना, ये बेसिकली अभी आपको पता होगा दो तरह की सेल हो सकती है, या तो प्रोडक्ट की सेल होगी या तो सर्विस की सेल होगी। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि आपने सपोज कर लो कि आपके हाथ में अभी जो पेन होगा या पेपर है या बुक है, तो वो एक प्रोडक्ट बन गया और आप उसको सेल कर रहे हो। साथ ही साथ सर्विस, सर्विस मतलब जैसे मैं आपको टीचिंग देता हूँ, ठीक है, तो ये एक तरह की क्या हो जाती है सर्विस। तो ये सर्विस के रिलेटेड वाला चैप्टर तो है नहीं, तो यहाँ से सर्विस पहले मैं हटा देता हूँ। तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो जाए कि ये पूरा चैप्टर डिपेंड किस पे है, प्रोडक्ट पे डिपेंड है। तो ऐसा कॉस्टिंग जहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा हो, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 तरह के खर्चे किए जाते हैं। सबसे पहले होता है मटेरियल, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद हमारा सेकंड खर्चा रहता है लेबर का, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और उसके बाद हमारे अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि रॉयल्टी ले लो, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं किसी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसका मैंने ब्रांड यूज किया है, तो उसका मुझे रॉयल्टी चार्ज या कुछ भी फ्रेंचाइजी चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये जो खर्चे होते हैं ये डायरेक्ट हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, जो मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लेते हैं कि सपोज करता हूँ एक पेन, ठीक है, एक पेन है, उसे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा वो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा। जैसे कि पेन का ढक्कन हो गया या प्लास्टिक हो गया या वो रिफिल हो गई या निडल हो गई, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए लेबर भी यूज होगी, तो वो लेबर सिर्फ इसको बना रही है ना, तो ये मेरी पेन के रिलेटेड हो गया। मतलब जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उससे डायरेक्ट रिलेट होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। अब ये पेन का सपोज कर लो कि कोई मैं ब्रांड यूज कर रहा हूँ और उस पर मैं कुछ रॉयल्टी या कुछ ट्रेडमार्क या ऐसा कुछ भी पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा डायरेक्ट खर्चा हो जाता है। क्लियर? अब क्या होता है, अब कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो इसके डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, मतलब यूज तो पेन के लिए किए जा रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अभी सपोज कर लो कि पेन है, पेन की रिफिल है, ओके, रिफिल के अंदर इंक फिल की जाती है, ओके, तो वो एक मशीन से की जाती है। अब वो मशीन, बराबर, ये सपोज कर लो पेन की रिफिल है। अब इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर इंक जा रहा है। अब ये इंक को फिल कौन करता है, इंक को फिल मशीन करता है। अब मशीन आपको पता है अगर चल रही है तो उसके अंदर ऑयल तो जाना ही जाना है, क्योंकि ऑयल जब मशीन में जाता है तो ही मशीन स्मूथ चलती है। ठीक है, तो ये ऑयल है, वो भी एक खर्चा ही है ना, लेकिन वो कैसा खर्चा है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। लेकिन ये कौन सा,
या आप इसको कह सकते हो इनडायरेक्ट मटेरियल खर्चा भी बोल सकते हो। ऐसा खर्चा कि जो इनडायरेक्ट वे में यूज हो रहा है, भले वो पेन के लिए यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो जल्दी अच्छे एफिशिएंसी से बन रहा है। बराबर, मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट मटेरियल का आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल का नहीं निकाल सकते। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट। ठीक है, अब फैक्ट्री का रेंट ना तो आपका कोई रॉ मटेरियल है, ना तो कोई आपकी लेबर है, ना तो आपका रॉयल्टी है। लेकिन फैक्ट्री अगर कहीं ना कहीं देखो तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री है तभी तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेट तो करता ही है कि ये हमारे पेन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पे रेंट पे करते हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं ईएसआई। ओके, तो ये भी क्या होता है, ईएसआई वर्कर्स पे डिपेंड होता है। अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स पे हम दे देते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज कहाँ आता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है पता है? ओवरहेड का मतलब ही होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे कौन से होंगे, जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये चैप्टर में आपको इस काफी सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे जो कंबाइंड नेचर के होंगे। जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट आ गया, ईएसआई आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या, सुपरवाइजर आ गया। अब इसको मैं अच्छे से बताता हूँ ये एक साथ क्यों आ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपने यही, जो मैं आपको पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे पेन बनता है, ठीक है ना, और एक और भी प्रोडक्ट आप बनाते हो जिसको मैं बोल देता हूँ पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे पेन बनानी है या पेंसिल बनानी है, तो दोनों का रॉ मटेरियल जो रहेगा, दोनों का रॉ मटेरियल रहेगा, वो दोनों का दोनों डिफरेंट रहेगा। और दोनों की जो लेबर रहेगी, क्लियर, क्या रहेगी, लेबर वो भी अलग रहेगी। क्योंकि पेन बनाने वाले लेबर होगी, तो हम उसको रोज का रोज बोलेंगे पेन ही बना, क्यों? क्योंकि वो रोज का रोज एक ही काम करेगा, तो उसमें वो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि आज तुम पेन बनाओ, कल तुम पेंसिल बनाओ। ऐसा नहीं कह सकते ना हम लेबर को। जो जो काम वो कर रहा है वो रेगुलर हम उससे वही काम कराएंगे जिससे हमारा उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। और दूसरा आता है रॉयल्टी। अगर मैं कोई ब्रांड यूज कर रहा हूँ, तो वो भी उसके यूज कर रहा हूँ। तो ये सारे तीनों खर्चों की वैसे तो हम बात करने ही नहीं वाले चैप्टर में। ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे इन सबका खर्चा होता है, तो यहाँ पे मुझे बाइफरकेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि पेन का रॉ मटेरियल तो पेन के लिए यूज होने वाला है ना। प्लास्टिक होगा, सपोज कर लेते हैं प्लास्टिक के जो ढक्कन आते हैं पेन के, अगर वो मैं मंगाता हूँ तो वो तो पेन में ही यूज होगा ना। तो मैं यहाँ पे बाइफरकेशन करूंगी ही क्यों? तो यहाँ पे कोई नौबत ही नहीं आती है मेरा बाइफरकेशन करने की। सेम टू सेम अगर पेंसिल के लिए मैं मंगाता हूँ, तो पेंसिल का जो रॉ मटेरियल होगा वो तो पेंसिल में ही यूज होने वाला है। सेम चीज अप्लाई होती है लेबर में। अगर पेन का लेबर है तो पेन के लिए ये, तो फिर मैं बाइफरकेशन करूँ क्यों? अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10 लेबर मैंने पेन पे लगाया, तो फिर 10 लेबर पेन पे लगाया, तो बस 10 इंटू जो भी लेबर का रेट है, वैसे ही पेंसिल का भी। तो यहाँ पे कोई बाइफरकेशन की बात ही नहीं आती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट तरह के एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का रेंट है। अब यहाँ पे ये फैक्ट्री में आपका पेन भी बन रहा है, और ये फैक्ट्री में आपका पेंसिल भी बन रहा है। तो एक फैक्ट्री है, देखो ये वाली, ये फैक्ट्री है, और इसमें पेन भी बन रहा है, और इसमें पेंसिल भी बन रहा है। और यहाँ पे मैं टोटल ये फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ 10,000। तो यहाँ पे मुझे एलोकेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, अपोर्शनल करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि 10,000 है, वो 10,000 में पेन के लिए कितना रेंट हो सकता है और पेंसिल के लिए कितना हो सकता है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट में कैसे करूं, ठीक है ना, ये ओवरहेड को मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि रेंट है। अब रेंट देखो, रेंट किसका देते हो आप, रेंट देते हो जगह का। तो अगर मैं कहूँ कि पेंसिल ने 10,000 स्क्वायर फीट जगह रोकी है, और आपका जो पेन का जो फैक्ट्री है उसने 20,000 स्क्वायर फीट का जगह रोका है, तो ये 10,000 को मैं 20,000 और 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से
डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्लियर। अब सेकंड थिंग अगर मैं एग्जांपल ले लूं सुपरवाइजर, ठीक है, तो सुपरवाइजर अगर मुझे बोलते हैं कि ये 10 एम्प्लॉय जो पेन के हैं उनके लिए रखा गया है, तो मुझे कोई भी यहाँ पे बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, अपोस्टमेंट करने की, प्रोपोर्शनेट जो अपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट अलोकेट कर दूंगा। ये जो सुपरवाइजर है वो किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए यूज हुआ है, तो वो मैं पेन के खर्चे में ऐड कर दूंगा। सेम टू सेम अगर मुझे यहाँ पे वो नहीं बताते, ज्यादातर ये पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज नहीं बताएंगे कि सुपरवाइजर कहाँ के लिए यूज हुआ है, क्योंकि सुपरवाइजर वर्कर को ध्यान रखने के लिए होता है। अब ये वर्कर कौन से है वो उनका लेना देना नहीं होता है, उनको जस्ट वर्करों का ध्यान रखना होता है कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बस जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे खर्चे आएंगे, जैसे ईएसआई खर्चा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा हो गया, उसके बाद लाइटिंग का खर्चा हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं लाइटिंग की, तो यहाँ पे ये फैक्ट्री है बराबर ना, ये फैक्ट्री 10,000 स्क्वायर फीट की है और ये मेरा घर है जो कि सपोज कर लो कि 300 वाल का है, 300 स्क्वायर मीटर का है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लाइटिंग कितनी चाहिए, तो यहाँ पे लाइटिंग क्या होगा, 5 ट्यूबलाइट, 3 पंखे, इस तरह से होगी। लेकिन ये 10,000 स्क्वायर फीट पे लाइटिंग कितनी होगी, ये 10,000 स्क्वायर फीट पे लाइटिंग कितनी होगी, जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना लाइटिंग ज्यादा होने वाला है। तो ये लाइटिंग किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लाइटिंग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि टोटल जो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम ये चैप्टर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करेंगे। क्लियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ही क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए होते और उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके नेचर वाइज में। जैसे कि रेंट है तो रेंट एरिया के वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईएसआई है तो ईएसआई वेजेस के डिपेंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का नेचर किस में आएगा, वो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स में आएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ लाइटिंग की, तो लाइटिंग भी एरिया, जो एरिया होगा उसके हिसाब से आएगा, किसका एरिया, फैक्ट्री का या किसका भी। ठीक है। उसके बाद एक और मैं अगर मैं आपको बताऊं तो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ मशीनरी पे लेते हैं ना, तो वो वैल्यू ऑफ मशीनरी पे आएगा। क्लियर। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी था ये चैप्टर के लिए। अब मैं इसके साथ साथ करवाऊंगा एक सम आपको, और सम नंबर कौन सा करने वाले हैं हम, सम नंबर करने वाले 18। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 18 को। द फॉलोइंग डिटेल्स are of Hearst Limited show the allocation of overhead assuming that overhead are absorbed on the basis of percentage of direct labor, determine the rate of each department। अब यहाँ पे हमको सब डिपार्टमेंट का पहले एलोकेशन कर देना है और उसके बाद परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर करना है ईच डिपार्टमेंट के लिए। और डिपार्टमेंट मतलब क्या आ गया, ए, बी और सी। क्लियर। ये डिपार्टमेंट की ओर करना है। अब यहाँ पे हमको इस तरह के आपको दिए जाता है कि डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ए बी सी का इस तरह का दिया गया है और डायरेक्ट मटेरियल भी दिया गया है। ओके। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, एसेट दिया, स्पेस ऑक्यूपाइड दिया है और कंबाइंड एक्सपेंस हमें दिए। अब ये जो कंबाइंड एक्सपेंस है इसको ही हमें एलोकेशन करना है। ओके। और सबको बेस कौन सा लेंगे, हम बेस लेंगे ये जो ऊपर दिया जाता है ना उसके बेसिस पे। और वन बाय मैं आपको समझाऊंगा कि ये वाला खर्चा इसके साथ क्यों हमने बेस में लिया, मतलब ये रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ पे दिया है एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड दोस ऑफ डिपार्टमेंट वाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:4:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये वाला पॉइंट तो जब लास्ट में कवर हो जाएंगे सब, तब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपके खर्चे हैं, मोटिव, सुपरवाइजर, रिपेयरिंग, रेंट, ईएसआई, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वर्कर, कैंटीन, ये सारे के सारे खर्चे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इनको ही तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे मोटिव पावर, सुपरवाइजर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एंड टैक्स, ईएसआई, लाइटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस और लास्ट में आपका कैंटीन एक्सपेंस है। अब एक और दो खर्चे यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऐड मत करना, इसको इग्नोर कर देना। और बाकी जो सर्विस डिपार्टमेंट में है
वो पूरा का पूरा ऐड कर देना। इसमें कोई थंब रूल इसको ले लो, ठीक है, ये थंब रूल ले लो, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट इन नेचर का है, तो हम तो वो करने नहीं वाले, हम इनडायरेक्ट इन नेचर वाले लेने वाले, तो ये डायरेक्ट नेचर वाले को इग्नोर कर दो। क्लियर? इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसका रेशियो मुझे आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ पे लिख देते हैं खाली, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मोटिव पावर को ले लेता हूँ। तो जो मोटिव पावर है उसका पहले मैं सबका प्राइस लिख देता हूँ। मोटिव पावर का कितना 2200 है, तो मैं यहाँ पे 2200 लिख देता हूँ। सुपरवाइजर 3600 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका 6200 है। रेंट एंड टैक्सेस 1800 है। ठीक है। ईएसआई आपका 2600 है। उसके बाद लाइटिंग पावर आपका 1800 है। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपका है वो 6000 है। वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस आपका 4800 है। कैंटीन एक्सपेंस आपका 600 है। और डायरेक्ट लेबर आप यहाँ पे देख लो, 7 और 10 मतलब 17,000 हो गया। और यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आपका 7 और 7 14,000 हो गया। क्लियर? तो ये तो हमारे टोटल अमाउंट आ चुके हैं। अब सबसे पहले आते हैं मोटिव। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्शन, ठीक है, ए बी सी और सर्विस एक्स वाई ये आइटम है। यहाँ पे मैं बेसिस लिखूंगा ये कॉलम में, ये टोटल आ चुका। ये कॉलम एक्स्ट्रा था, ठीक है, फॉर्मेट बना दिया क्योंकि काफी बार क्या होगा, प्रोडक्शन भी 3 होंगे, सर्विस भी 3 होंगे, तो मैंने पहले से एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे बना के रखा है। अब यहाँ पे 5 है तो हम ये वाले कॉलम को तो यूज करने नहीं वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मोटिव पावर आता है आपका। मोटिव पावर देखो, नाम क्या है इसका, पावर, तो यहीं से समझ में आ रहा है कि यह कहीं ना कहीं कोई हॉर्स पावर या किलोवाट वाला कोई चीज होगा, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किलोवाट, तो किलोवाट में इसको रेशियो में कर लो, ये रेशियो निकालना तो आपको आता ही होगा। मैं लास्ट का 3 जीरो सबका काट देता हूँ। तो ये रेशियो कौन सा बन गया, 4:3:2:1:1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट 4:3:2:1:1। और इसका टोटल भी कर लेते हैं हम। 4:3:2:1:1, तो ये आपका हो जाता है 11। ठीक है। अब सुपरवाइजर है, वो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो ये भी 0 0 काट देते हैं हम। जैसे यहाँ पे 50 है ना, तो ये काम करते हैं 50 1 सा 50, 50 1 सा 50, 52 सा 100 और 54 सा 200 और 54 सा 200। तो 4:4:2:1:1 इस तरह से हम लिख देते हैं। 4:4:2:1:1। कितना हुआ टोटल, 4:4:2:1:1। टोटल हो गया आपका 12। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमेशा किसका होता है, मशीनरी का होता है, तो वो हम एसेट वैल्यू का ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे स्मॉल 5,000 है ना, तो 5,000 को सबके साथ डिवाइड कर दो। तो पहले y के साथ करते तो 5,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आ जाता है 1। और ये आ जाएगा आपका 2। और 5,000 इंटू 4 20,000। और 5,000 इंटू 10 50,000।
और 5,000 इंटू 14 70,000, तो 14 10 4 2 1। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसेट वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AV, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 14:10:4:2:1। क्लियर। अब आपका रेंट एंड टैक्स आता है, तो रेंट तो आप एरिया के हिसाब से देते हो ना, एरिया आपका ये रहा, तो यहाँ पे मैं सबके जीरो काट देता हूँ, तो ये आपका आ जाता है 4:4 2:1:1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया 4:4:2:1:1। क्लियर। उसके बाद आपका कौन सा खर्चा आ रहा है देखिए, ESI। तो ESI हमेशा वेजिस पे डिपेंड रहता है, ओके ना। यहाँ पे वेजिस ये रहा डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में हमें जीरो ही काटने की जरूरत पड़ रही है, 3 3 3 3 और ये 3, क्योंकि ये 7 है, 7 किससे डिविजिबल नहीं होता और 9 13 होता है, तो यहाँ पे मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। 10:12:13:7:10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबर 10:12:13:7:10। तो इसका टोटल कर लेते कितना होता है, तो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 10, मतलब 52। और यहाँ पे ये हो गया 4 4 8 2 10 और ये 12 पर भी देख लेते हैं। तो 14 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 31। अब लाइटिंग है, लाइटिंग भी एरिया के हिसाब से है, तो वो तो हमने ऊपर देख ही लिया है। तो ये 4:4:2:1:1, जो कि 12 है। और इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 8:9:9:7:7। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में 8:9, फिर 2 बार 9 है, फिर 2 बार 7 है। क्लियर। और वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस, ये आपके वर्कर पे डिपेंड होगा, तो जितने वर्कर होंगे उतना ही तो वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस होंगे। क्लियर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो हमें पता ही है ना, ये हमारा वर्कर पे डिपेंड रहेगा, मतलब एम्प्लॉयज पे। ये हमने ऊपर निकाला ही था ना, 4:4:2:1, 4:4:2:1:1। अब कैंटीन एक्सपेंस देख लेते हैं। तो कैंटीन एक्सपेंस भी आपके वर्कर पे ही डिपेंड है। 4:4:2:1:1। ये भी हमारा 12 होता है, ये भी हमारा 12 होता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल कर लेते हैं। ये आपका 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7, मतलब ये आपका हो गया 40। तो जस्ट हमने सबके रेशियो निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, एलोकेट करना है एक एक को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट वाइज। तो 2200 है। क्लियर। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कैलसी आपके लिए। कैलसी आ चुका है। 2200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 800 आ गया ए का। अब क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ गया 600। कुछ नहीं किया, ये जो 800 था वो 4 पे था, ठीक है, तो 3 पे कितना, तो 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी आप कर सकते हो, रेशियो फटाफट होता है। अब 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका हो गया 400, ये आपका हो गया जाएगा 200, और ये आपका हो जाएगा 200। क्लियर। अब ये 3600 को
4:4:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपने हिसाब से अभी। तो आपका आंसर आएगा 1200, 1200, 600, 300 और 300। अब जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 6200, उसको आप 14:10:4:2:1 में, मतलब जो आपका 31 होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 6200 मल्टीप्लाई 14/31, मतलब आपका आ गया 2800। इसी तरह से बी का आएगा 2000, सी का आएगा 800, डी का आएगा 400 और यहाँ आएगा 200। उसके बाद एंड टैक्स रेंट एंड टैक्स आप निकालो। 1800 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया 600। अब देखो 604 है तो यहाँ पे भी 4 है तो ये 600 ही आएगा। अब ये 4 का आधा 2 है तो ये 300 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको फटाफट करवाने का तरीका बता रहा हूँ। अब 2 और 1 आधा हो गया तो ये भी 150 हो जाएगा, और ये 150 है तो यहाँ पे भी 150 हो जाएगा। ये तो आप अपने हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब 2600 को मुझे 10, 12, 13, 7, 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ आ जाएगा आपका 500, 600, 650, 350 और 500। क्लियर। उसके बाद लाइटिंग एरिया आपका 1800 है, वो आपका रहेगा 600, 600, 300, 150 और 150। क्लियर। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है, हम वो 8:9:9:7:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका आएगा 1200 ए का, बी का 1350, सी का भी 1350, एक्स का आएगा 1050 और वाई का भी आएगा 1050। और अभी वर्कर वेलफेयर 4800 44211 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1600, 1600, 800, 400 और 400। इसी तरह से कैंटीन एक्सपेंस जो आपका 600 है, उसको भी आप 44211 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये आपका हो जाता है 200, 200, 100, 50 और 50। क्लियर। तो ये सारे खर्चे हमने जो है यहाँ पे बुक कर दिए, एलोकेट कर दिए रेशियो के हिसाब से। अब आपका जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि एक्स का है 7 और 7, 7 लेबर 7 मटेरियल, वो आप एज इट इज लिख दीजिए 7000 और 7000। इसी तरह से आप वाई का भी लिख दीजिए 10 और 7, 10 लेबर है और 7 आपका मटेरियल है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो सबसे पहले वाई या एक जो भी है आप अपने हिसाब से टोटल कर दीजिए। तो हम ए का टोटल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं स्क्रीन को सोना कर देता हूँ। तो ये आपका आ जाता है 800 प्लस 1200 प्लस 2800 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 1600 प्लस 200। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 9500 यहाँ पे आपका आया ए का टोटल। इसी तरह अभी बी का टोटल निकालते हैं। तो 600 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस, ये कितना है आपका 1350 प्लस 1600 प्लस 200। तो ये आपका हो गया 8750। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सी का टोटल। तो 400 प्लस 600
प्लस 800 प्लस 300 प्लस 650 प्लस 300 प्लस 1350, 800 प्लस 100, तो ये आपका आ गया सी का 5300। अब हम करेंगे एक्स डिपार्टमेंट का, टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का। तो 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 350, 150 1050 प्लस 400 प्लस 50, फिर 7 और 7 14, 17,050। इसी तरह से हमको करना है वाई डिपार्टमेंट का। तो 200 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 1050 प्लस 400 प्लस 50, और ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 7,000। तो टोटल हो गया हमारा 20,000। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, इसको मैं कहूंगा टोटल ओवरहेड एक्सपेंस। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ expenses X and Y in other production डिपार्टमेंट, बराबर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, ए, बी और सी। तो यहाँ पे एक और जगह लेनी पड़ेगी, ए, बी, सी, एक्स और वाई। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले लिखो टोटल ओवरहेड एक्सपेंस, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, ये तो एलोकेशन तो सारे हो गए ना। अब एलोकेशन के बाद क्या बोला इन्होंने कि जो एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा है वो आपको डायरेक्ट लेबर में के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके कौन से, ए, बी एंड सी। और बाकी जो वाई का खर्चा है वो 6:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बस मुझे यही करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिख लेता हूँ। तो जो आपके टोटल एक्सपेंस है, ए का है 9500, बी का है 8750, सी का है 5300, एक्स का है 17,050 और वाई का है 20,000। क्लियर। अब यहाँ पे आप लिखो सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस एक्स इन डायरेक्ट लेबर रेशियो। तो डायरेक्ट लेबर का रेशियो अगर हम देखें तो ये रहा 10:12:13:7:10। यहाँ पे लिख दिया हम 10:12:13। तीन ही करेंगे क्योंकि ए बी सी में ही तो बांटना है। तो 10 प्लस 12 प्लस 13 कितना होता है, देखो कैलसी उठाइए, 10 प्लस 12 प्लस 13 35। तो ये जो टोटल है 17,050, ये यहाँ पे माइनस कर देंगे हम क्योंकि एक्स हो जाए नील। अब ये 17,050 को मुझे 10:12:13 में बांटना है। तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 35, तो कितना आता है, 4 पॉइंट में आ रहा है। तो 0.5 अगर हो तो उसको प्लस कर देना, 0.5 हो तो नीचे वाला नंबर ले लेना। तो ये आपका 4871.4 है, तो मैं 487 ही कर रहा हूँ। अब 17,050 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 35, तो आपका आंसर आ रहा है 5845.7। 0.7 है तो उसको मैं राउंड ऑफ प्लस में कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 5846। अब 17,050 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 35, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 6332.8, मतलब 6333। अब इन तीनों का टोटल देख दो, 1750 आ रहा है, तो 633 प्लस 5846 प्लस 4871, तो 17,050 आ रहा है। अब यहाँ पे 20,000 जो वाई का खर्चा है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई एक्सपेंस इन
कौन से रेशियो में? 6:4:2। तो 6:4:2। तो 20,000 को इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 10,000 ए में आ जाएगा, और 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, तो 6,667 कर दो, माइनस कर दीजिए अभी। अच्छा, 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, तो 333 यहाँ पे आ रहा है, उसको 433 कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका ये y और x तो नील हो गया, a का टोटल करते हैं तो 9500 प्लस 4871 प्लस 10,000, तो 24,371, 8750 प्लस 5846 प्लस 6667, ये आपका आया 21263, और 5300 प्लस 6333 प्लस 333, तो 14966। तो ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए, टोटल ओवरहेड 24371 करेक्ट है, बी का 21263 करेक्ट है, और सी का 14966 वो भी करेक्ट है। तो ये है, इसको मैं क्या बोलूंगा? टोटल ओवरहेड कहूंगा। ये आपका क्या आ गया? टोटल ओवरहेड आ गया। क्लियर? इसको मैं क्या कहूंगा? ए कह सकता हूं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है ना लेबर का ओवरहेड के हिसाब अगेंस्ट। तो डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है? तो 10, 12, 13, 10,000, 12,000 और 13,000। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज। यहाँ पे देखते क्या बोला इन्होंने, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये आपका हो जाता है बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। क्लियर? बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। तो यहाँ पे बी क्या है? 10,000 है, और डिवाइड क्या करना है? 24,371, और इंटू करना है 100। तो ये आपका आ गया 41.03। ये जो बी है उसको डिवाइडेड बाय करना है 24371। तो यही 12,000 डिवाइडेड बाय 21263 और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 56.44%। और यहाँ पे भी 13,000 डिवाइडेड बाय 14966 करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 86.86% आएगा। देख लेते, 13,000 डिवाइडेड बाय 14966 इंटू 100, 86.86। ये आपका ओवरहेड के परसेंटेज आ गए। देख लेते हैं, तो 41.03 करेक्ट है बी का, 56.44 बी का सही है, वो ए था सॉरी, और सी का 86.66। क्लियर? तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन और सम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ। तब तक के लिए बाय।